हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एक सोच। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। तो अभी एक नया दौर आ चुका है जहाँ पे हर एक चीज़ काफ़ी सस्ता होती जा रहा है। जो चीज़ें पहले इतनी महंगी होती थी आज इतनी सस्ती हो गई है। सस्ती नहीं, ऐसे लग रही है कि जैसे धनिया पुदीना या फिर कुछ बेचा जा रहा है कि भाई ऐसे होता है ना, 20 रुपये किलो ले लो, 40 रुपये किलो ले लो। वैसे कैसे होते हैं ना सब्जी के जो दाम होते हैं वो कई बार देखते हो सीजन जब ऑफ सीजन चलता है तो ऐसा लगता है ना 20 रुपये 30 रुपये करके आ जाते हैं। वैसे आज बैचेस का भी हाल हो रहा है। कुछ बैचेस जो 1000 रुपये में आते थे आज वो 199 में आते हैं। कुछ बैचेस जो 1600 में आते थे आज वो 299 में आते हैं। कुछ बैचेस जो 1599 में आते थे आज 399 में आते हैं। ये इसका कभी मैथमेटिक्स समझे हो? आप कहो कि इसमें क्या मैथमेटिक्स है? नहीं समझे हो ना? कैसे इसमें फुद्दू बनाया जा रहा है ये भी नहीं समझे हो? आपको कि फुद्दू कैसे बनाया जा रहा है तो जानना चाहोगे? क्यूरियोसिटी है होगी भाई। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ मेरे को जब इतनी क्यूरियोसिटी हुई तो आप लोग को भी हुई होगी। पर दिक्कत ये है कि आप लोग रिसर्च नहीं करते हो। और आप लोग में एक भी है कि कोई बंदा हमें बता ले हम सुन लेंगे, या फिर अगर फुद्दू बनने का मन है तो हम फुद्दू बन जाएंगे, लेकिन रिसर्च नहीं करेंगे। तो उसी रिलेटेड आज हम बात करने वाले कि आज बैचेस इतने सस्ते क्यों हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई ये सब्जी के भाव टाइप के हो चुके हैं बैचेस कि इतना में ले लो, इतना में अच्छा इतना में ले लोगे कोई बात नहीं, हम और सस्ते में दे देते हैं। अच्छा इतना में ले लोगे कोई बात नहीं, हम और डिस्काउंट दे देते हैं। एंड ये दौर इतना खतरनाक हो चुका है कि अब इसके लिए घंटों घंटों के प्रचार भी हो रहे हैं। मतलब एक बैचेस के लिए जिसमें 5 मिनट का टाइम निकाला जा सकता था उसके लिए 1 घंटा का एक माहौल डेवलप किया जा रहा है कुछ टीचर्स के बारे में। आप लोग अवेयर होंगे, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बारे में आज पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। इसमें ऐसे ऐसे चीज को मैं खोलूंगा धागे क्योंकि आइला ये कहा हो गया। तो आइला वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। है एक राह जो है खुली, मंजिल के रास्ते ढूंढे सारे हो गए ना। अब बोलोगे भैया आज इतना मुस्कुराहट क्यों है? तो भाई देखो, जो बैचेस का हाल आजकल हो रहा है ना उसके बारे में मुझे देख के बस हंसी छूट रही है और मुझे इन पे तरस भी आ रहा है। पर इनके जिम्मेदार भी ये लोग खुद ही है। अब जैसा आप करोगे वैसा ही तो भरोगे। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं, सब कुछ अच्छे से समझाते हैं आपको। जैसे मान लो कि कंपटीशन मैं हमेशा खुद पे लूंगा, ठीक है? आपको जो मतलब निकालना है वो आप निकाल लेना। ये समझो अभी पूरी इंडस्ट्री की बात हो रही है। इसमें जितने भी इंडस्ट्री आते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री सारे में बात हो रही है। जो अभी लेटेस्ट, जैसे मैं एसएससी हूँ तो एसएससी की इंडस्ट्री में बात कर रहा हूँ। पर मुझ पर स्ट्राइक या फिर कुछ चीज़ का दबाव ना आ जाए इसलिए मैं अपना नाम ही यूज कर रहा हूँ। मान लो कि मेरा कंपटीशन एक सोच करके ऐप है, मैंने ऐप डेवलप किया, ठीक है? जैसे कुछ टीचर्स भी डेवलप करते हैं सिंपली, जैसे कुछ फन व्हील, डिस्ट्रॉयर वे, टोकर मार एसएससी एंड और भी आते हैं, टैंकस गुरुकुल, ऐसे करके ऐप्स आ जाते हैं। मैंने ऐप इंस्टॉल किया, ठीक है, डेवलप कर लिया। डेवलप करने के बाद हमें क्लासेस भी लेनी पड़ेगी, राइट? और क्लासेस लेने के लिए स्ट्रीमिंग करनी पड़ी। हमें एक फिक्स टाइम में रखना पड़ेगा कि एक फिक्स टाइम तो रखना पड़ेगा ना दोस्तों, क्योंकि हम 9 बजे क्लासेस लेंगे, 10 बजे क्लासेस लेंगे। तो उसके लिए हम अपनी वाईटी चैनल, जैसे मेरा कंपटीशन एक सोच है, तो इसमें ग्रैंड तरीके से 1 घंटे का वीडियोज बनाऊंगा, माहौल बनाऊंगा। आज दोस्तों ऐसा आ रहा है ना, खूखार ये कर लोगे तो मतलब पूरा एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। अब धुआं क्या होता है कि क्या होता है वो तो पता नहीं चल पाता है। तो मैंने एक वीडियोज बना दिया। अब आ गया हमारा जो ऐप तैयार था, उसमें हमको करनी पड़ेगी स्ट्रीमिंग। अब मुझे जैसे इसमें क्या होता है कि अगर आप जैसे ऐप बना लो तो स्ट्रीमिंग करने के लिए 3 वेबसाइट आती है। पहली वेबसाइट आती है, एक आती है आपकी Amazon वेब सर्विस, जो आपको स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करती है। जैसे आप वीडियोज को देख रहे हो ना, तो जैसे YouTube है तो YouTube का भी जो स्ट्रीमिंग प्रोवाइड है ये Amazon ही कर रहा है, ठीक है? जो आप वीडियो YouTube पे भी देखते हो ना, ये Amazon के सॉफ्टवेयर से ही प्रोवाइड होता है। दूसरी सॉफ्टवेयर होती है गूगल की, जो क्लाउड वर्जन होती है। तीसरी सॉफ्टवेयर होती है माइक्रोसॉफ्ट की। तो मैक्सिमम जो गूगल का क्लाउड वर्जन है ये काफी अच्छा है, पर उतना अच्छा नहीं है, मतलब स्मूथ नहीं है। ये ज्यादा बर्डन लेने पर ना लैग हो जाता है, जो कि हमेशा हम लोग के साथ होता रहता है। और तीसरा जो माइक्रोसॉफ्ट का, ये इसका भी वही सेम दिक्कत है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो होता है प्रीमियम वाला, वो Amazon वेब सर्विस होता है। ये कह सकते हो कि ग्लोबल लेवल पे जितने भी ऐप चल रहे हैं, जितने भी स्ट्रीमिंग, चाहे नेटफ्लिक्स हो, Amazon हो, या फिर जितने भी यूट्यूब हो, यहाँ तक कि हॉटस्टार, जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ना, सारा Amazon वेब सर्विस से करते हैं। यहाँ तक कि अनअकैडमी, टेक्स्ट बुक, ये सब जितने भी कोर्सेज लॉन्च करते हैं सारे कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाला ये है। पर एक्चुअल में इसकी कॉस्टिंग जो होती है बहुत खतरनाक होती है। समझ लो कि मेरा कंपटीशन एक सोच है, आप लोगों ने एनरोल कर लिया, मैंने एक कोर्स का प्राइस रख लिया, फिक्स रख लिया। जैसे आजकल तो धनिया पुदीने की तरह कोर्सेज का वैल्यू हो चुका है। पहले एक फिक्स टाइम तो रहता था कि चलो भैया इतने में कोर्स मिल रहा है। आजकल धनिया पुदीना 200 300 ऐसे लग रहा है कि धनिया पुदीना बांट रहे हैं। तो मैंने कोर्स का रख लिया, चलो 500 रुपया, ठीक है? 500 रुपया रख लिया मैंने अपने बैचेस का। अब 500 में मैंने रख लिया कि कंपटीशन एक सोच यानी कि सत्यम भाई आएंगे एंड 9 से 10 मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। चलो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है? इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोगों ने 1000 बच्चों ने इनरोल कर लिया। तो उस इनरोलमेंट के लिए मुझे 9 से 10 के में स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रीमिंग के लिए मुझे जाना पड़ेगा किनके पास? Amazon वेब सर्विस के पास, क्योंकि यही स्ट्रीमिंग देते हैं और A1 क्वालिटी का देते हैं। और हमें भी A1 आप लोग को चाहिए होगा, क्योंकि A1 नहीं दूंगा तो आप लोग कैसे रहोगे? आप लोग कहोगे ये ग्लिचेस वो ग्लिचेस, जो कि आते रहते, बहुत ऐसे कोर्सेज में ग्लिचेस आते रहते। उसका भी आज पोस्टमार्टम कर देंगे गाइज, चिंता मत करना, वो भी समझा देंगे कि आखिर इतना ग्लिच क्यों हो जाता है और आखिर इतना डेमो यूट्यूब पे क्यों छोड़ा जाता है उसके। तो मैं गया Amazon वेब सर्विस के पास कि सर मैं अपना एक क्लास लॉन्च कर रहा हूँ। तो उसने पूछा कि अच्छा बताओ तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है? तो मैंने कहा कि सर मुझे 1000 बच्चों का एनरोलमेंट मुझे मिला है, तो मैं 1000 बच्चों का लाइव मान के चल रहा हूँ कि 1000 बच्चों का लाइव पढ़ाना पड़ेगा और 1000 बच्चे जो है वो कंसिस्टेंट वाले और डेली पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो उन्होंने फिर मुझे सब कुछ जोड़ जाड़ के बता के 3.5 लाख का बिल थमा दिया कि मंथली, अगर आपके जिसमें सैटरडे संडे को हटा दो दोस्तों, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, 3.5 लाख का बिल थमा दिया कि भाई तुम्हें इतना देना पड़ेगा, हमारी सर्विस ये है। एंड बैचेस कितने के थे? 600 के। अगर 1000 बच्चों ने लिया तो हो गया 6 लाख रुपया, ठीक है? 6 लाख ये चला गया, तो 6 लाख में 3 लाख तो ये चला गया, ठीक?
उसके बाद मुझे एडिटर एक दो बंदे को और हायर करना पड़ेगा। बंदे आते हैं 10-10 हज़ार के एडिटर, 10-10 हज़ार के जो मैनेज करेंगे। फिर मुझे एक ये भी थंबनेल क्या बोलते हैं, थंबनेल वाला भी अलग से हायर करना पड़ेगा। सब मिला के मान लो कि 50,000 का खर्चा इधर भी आएगा अलग से, तो 3.5 लाख स्वाहा। ठीक है, फिर 3.5 लाख स्वाहा तो बच्चे 2.5 लाख। 2.5 लाख में मैंने सिर्फ अभी तक पर्सन की जोड़ी है और उसके आगे नहीं। उसके बाद मुझे 2.5 लाख जो बचा है उसमें मुझे स्मार्ट बोर्ड दे रहा हूँ, तो बिजली बिल भी आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर और भी चीज़ें जो होती है, मतलब कट छट के बोल दो कि कह सकते हो कि 50,000 और चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी और अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, माइक होते हैं एंड ये सब अलग अलग चीज़ें भी होती है। फिर कभी कभी कुछ चीज़ खराब हो गया कुछ, और देखा जाए तो बचे कितने 2 लाख रुपये, 2 लाख बचे हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ये आपको जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है वो चीज़ है जो आपको रखने की सुविधा देगी एंड ये सब चीज़ें। लेकिन कई बार ऐप्स में भी कुछ ग्लिचेस आते हैं, तो उसमें भी 10-20 हज़ार खर्चा हो जाते हैं कई बार। तो आपको पता होगा कि इन सब चीज़ों में भी खर्च होते हैं, तो ये भी चीज़ चलेगा। तो मतलब 1,80,000 बचता है, और इसमें आई थिंक तुम कह सकते हो 8 महीने का रफली लोगों को लग जाता है। ठीक है, कोर्स अगर अच्छे से मैं सब कुछ कराऊं तो 8 महीने लग जाता है। 8 या 10 महीने रख लो, चलो 10 महीने रख लेते हैं, तो कितना पड़ा 18,000 रुपये पर मंथ। भाई मैं अगर इतना काम करके मैं 18,000 कमाऊंगा तो फिर मैं बैचेस क्यों लाऊंगा बैचेस? मैं ऐसे ही कुछ भी काम कर लूंगा, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो ये सब वाले भी तो है, यहाँ पे भी तो कमा रहे हैं इतना खटने के बाद। तो असल में खेला यहीं से स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करूंगा, अमेजॉन वेब सर्विस को ना बोलूंगा, इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट मैं खोलूंगा, सब कुछ एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, इसमें और भी कुछ क्लू है जो आपको समझाता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा कि मैं यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है, ठीक है, जैसे बहुत टीचर्स जो होते हैं, बहुत टीचर्स या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, यूट्यूब की जो स्टीयरिंग पॉलिसी होती है ना, जैसे एक टीचर जो जीके का नंबर 1 टीचर है, वो हमेशा कहते हैं कि मैं पता है अपने वीडियोज को ना रख लेता हूँ, क्या बोलते हो ना, मैं यूट्यूब पे स्ट्रीम कर देता हूँ और 1 घंटे तक रख लेता हूँ। क्यों पता है? कि ताकि वो बच्चे ना पढ़ सके। तो गुरुजी ऐसा इसलिए नहीं करते कि ताकि बच्चे पढ़ सके, क्योंकि भाई सबको पता है कि सबकी एक अलग अलग टाइमिंग होती है, और आप लाइव चला रहे हो तो कई बार क्या होती है ना कि लाइव में हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छे लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो लाइव में नहीं पढ़ पाते भाई। ठीक है, रिकॉर्डेड अच्छा लगता है हमें, लाइव में नहीं मजा आता है, सच बताए तो कमेंट्स बहुत चलते रहते हैं, हमारी कंपेटिबिलिटी नहीं रहती है। आपकी जो टाइमिंग रहती है वो ठीक है, पर हमारी कंपेटिबिलिटी नहीं रहती है। एक सीरियस बच्चा तो पढ़ नहीं पाता लाइव, तो वो वाले बच्चे जो एक टॉपिक्स वाले वो खास पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में वो इसलिए करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर का खर्चा बचाया जा सके। वो क्या करेंगे, यूट्यूब से अपनी क्लासेस को कर लेंगे, तो उसमें 3 बेनिफिट दिखाई मिलते हैं। जैसे अगर बाई चांस कंपटीशन एक सोच यूट्यूब पे स्ट्रीम कर दिया और उसके बाद बैचेस को अपने कंपटीशन एक सोच में ऐप में डाल दिया, तो उसमें 3 बेनिफिट मुझे देखने को मिलेगा। पहला बेनिफिट कि एक यूट्यूब में रीच बनता रहेगा, क्योंकि यूट्यूब में अगर वीडियो जब डालते रहोगे तो आपकी रीच बनती रहेगी एंड आपका उधारपन कि मैं ऐसा कर देता हूँ। ये दूसरी जितना स्ट्रीमिंग का कॉस्ट आएगा उससे ज्यादा मैं थोड़ा रेवेन्यू जनरेट कर लूंगा ऐड से, थोड़ा बहुत। और बताने की जरूरत नहीं कि कुछ आपको सुपर चैट बहुत देते हैं। एसएससी के किसी भी टीचर में इतना सुपर चैट किसी को भेजा नहीं जाता जितना जीके के नंबर 1 टीचर को भेजा जाता है। जीके के नंबर 1 टीचर आप समझ रहे होंगे, उनको भेजा जाता है, तो उससे रेवेन्यू हो जाता है। तीसरा बेनिफिट जो होता है, जो सबसे यूनिक है, वो बेनिफिट है कि इससे क्या होता है ना कि आप इस कोर्सेज को बाद में क्या करते हो कि बाद में 1 घंटे तक एक्स्ट्रा रखते हो। एक्स्ट्रा जो रख देते हो उसके कारण क्या नए बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं। नए बच्चे जैसे कोई बच्चा देखा कि भाई ये बैच चल रहा है एंड वो ज्वाइन हुआ एंड वो लास्ट तक अगर टिक गया तो अपने नया बैच का प्रमोशन भी कर दिया, मतलब आप एक ही में प्रमोशन भी कर दिया, तो ये उससे आप एडिटर का खर्चा निकल ही जाता है। तो इसलिए यूट्यूब पे करते हैं। तो अब यहाँ पे ये समझ चुके हो। अब आप समझो एक सेगमेंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि जैसे मैंने वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो मैं किस सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट बना पाऊँ। अगर मैं मंथली के 60,000 या 70,000 नहीं कमाऊंगा बैचेस से, तो मैं क्यों चलाऊंगा बैचेस? ये समझो। तो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब का एक चीज होता है जैसे यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग होती है और स्ट्रीमिंग फ्री होती है, तो मैं क्या करूंगा ना, अपने ऐप को 3 सॉफ्टवेयर होते हैं यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग मैक्सिमम 50% टीचर यही करते हैं। दूसरा होता है एक गूगल का होता है मीट, और तीसरा जो फेमस होता है पीका करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो एफिलिएट कर दिया जाता है। जो यूट्यूब की स्ट्रीमिंग होती है उसी से क्या करेंगे, अपने ऐप में स्ट्रीमिंग में जोड़ देंगे और एक कह सकते हैं ना अनलिस्टेड ऑप्शन करके वो यूट्यूब से अटैच कर देंगे। इसमें बहुत टीचर वैसे ही कर देते हैं ताकि इनका कोर्स खर्च एकदम नील बटे सन्नाटा आ जाता है। तो ये अपने क्लासेस को जो करते हैं ना, जिसके कारण वो 50,000 में पूरे क्लासेस को मैंने चल लेते कितना भी बच्चा आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक चीज और निराली आप लोग को देखने को मिलेगी कि हर टीचर की जब बैच 1 होती है या फिर क्लासेस की लॉन्च करने की बात होती होगी, तो कहते हो कि मैं डेमो कर देता हूँ ताकि बच्चे को समझ पाए। देखो, पहला रीजन डेमो करने का ये सही बात है कि आप बच्चे को समझाने के लिए सही है, लेकिन एक्चुअल रीजन एक और है। एक्चुअल रीजन ये है क्योंकि जैसे अगर वो पहली बार में ये लोग सॉफ्टवेयर को है ना बहुत सस्ते में बाय करते हैं, बहुत लो कॉस्ट वाला सॉफ्टवेयर देखते होंगे। जैसे आप देखते होंगे कि पहली बार जब आप बैचेस में इनरोल करते होंगे या फिर पहला क्लास देखोगे तो बहुत लैग कर रहा है, इतना लैग कर रहा है कि दिमाग खराब हो जा रहा है। तो वो क्या करेंगे, कैसा करो, आप लोग यूट्यूब पे जाके देख लो, वहाँ पे भी स्ट्रीम हो रही है, तो यहाँ पे लैग कर रहा है तो वहाँ पे देख लो। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनको ही पता है कि 100% अगर बच्चा लेता है तो पहले दिन, जो मैं शॉकिंग रियलिटी आप लोग को बता रहा हूँ, मात्र 60% बच्चा मतलब देखने की कोशिश करता है, 40% देखता भी नहीं पहला क्लास। ये मैं अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, ये कोई टीचर नहीं बताएगा, कोई टीचर शेयर नहीं करेगा। इसमें और बताऊंगा कि लास्ट तक कितने परसेंट बच्चे टिकटर, कितने परसेंट का सिलेक्शन होता है, ये भी अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो 60% लोग एक बार में सर्वर पे अटैक होने के कारण ग्लिचेस होने लगता है, और ये लोग सर्वर बहुत सस्ते वाले खरीदते हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। थोड़ा और लग रहा होगा दोस्तों, पर अच्छे से समझोगे ना समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक्स है, लेकिन मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो
60% ये लोग लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है 60%। तो जब बैचेस तुरंत हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे कर देते हैं, तो यूट्यूब पे बहुत बच्चे स्विच हो जाते हैं, जिसके कारण यूट्यूब पर तो क्लोन वर्जन है सस्ते में, तो सस्ते में वो प्रोवाइड हो जाता है, सस्ते में मिल जाता है, मतलब सस्ते में स्ट्रीमिंग होती है, तो आधे बच्चे जो होते हैं 40% वहाँ से जुड़ जाते हैं, तो जुड़ जाते हैं तो पहले दिन दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हमेशा उस हिसाब से अपने ग्राफ को चेक करते हैं जिस हिसाब से इनके बच्चे, अगर ये देख रहे हैं कि 3 दिन सर्वर का हैंग हो सकता है तो ये लोग 3 या 4 दिन डेमो करेंगे, अगर 5 दिन हो सकता है तो 5 दिन तक ये लोग डेमो चला देंगे, कोई दिक्कत इनको नहीं होती है, क्योंकि इनको पता है कि 2-3 दिन में शुरू में जोश रहता है, उसके बाद जोश खत्म हो जाता है। इससे ये सॉफ्ट कटिंग करते हैं और ये लोग अच्छा बेनिफिट कमाते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, अगर कंपटीशन एक सोच को चाहिए कि भाई मैं सब क्या करता हूँ कि मैं प्रॉफिट पूरा बचा लूँ, मैं ही मेहनत ना करूँ, मैं खाटू भी ना, एक चीज़ और मेरे पास है, मैं क्या करूँगा, जो अभी नए टीचर कर भी रहे हैं, कोई मैं बैचेस लॉन्च कर दूंगा और उसका क्या करूंगा ना कि आ जाऊंगा अपने जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में पुराने बैचेस जो मेरे पुराने बैचेस रहेंगे मैं उसी को चला दूंगा कि भाई लो और लगेगा लाइव चल रहा है और सेम टाइमिंग पे चलेगा और लाइव चल रहा है, तुम लोग कमेंट करते रहो, ये करते रहो, ड्रेस भी तुम लोग मेकअप नहीं कर पाओगे, तुम लोग करोगे तो मैं क्या करूंगा, स्ट्राइक दिलवा दूंगा, फेक स्ट्राइक दिलवा दूंगा, किसी भी चैनल को बोलने ही नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलने दूंगा, चू भी नहीं कर पाएगा कोई चैनल, कैसे नेगेटिविटी कैसे फैलने दूंगा। आप कमेंट्स रिप्लाई करो टीम को, अगर मैं कह दूंगा टीम को भाई तुम्हारी सैलरी भी इसी आ रही है, चुप रहा चुपचाप। तो मैं इस तरीके से भी एक तरह से मैं कोर्स कटिंग कर लूंगा और सस्ते में कोर्सेज बेच दूंगा। इस तरीके से सस्ते कोर्सेज बेचने लगे हैं लोग, तो ऐसे ऐसे आपको सस्ते कोर्सेज मिलते हैं जो आपको एक खतरनाक की तरफ लेके जाता है। इसमें हर टीचर ऐसा कर रहा है जरूरी नहीं है, पर कुछ टीचर्स धड़ल्ले से कर रहे हैं जिनकी रेपुटेशन एसएससी में बहुत बड़ी है, पर वो लोग ये धड़ल्ले से कर देते हैं कि रिकॉर्डेड चला देते हैं लाइव के नाम पे। अब बहुत बच्चे कमेंट करते रह जाते हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई मैंने लाइव तो लिया है, तो लाइव तो तुमने लिया पर गुरुजी अपने सर्वर कॉस्ट बचाना चाह रहे हैं ना, तो आपको क्या करेंगे, उनको सर्वर भी तो चलाना है, इतनी बड़ी टीम रखी है तो उनको कैसे मैनेज करेंगे, और सर्वर बहुत महंगा होता है। आप लोग सर्च करोगे ना, कोई अगर जेई का बंदा होगा तो उसे पता होगा कि सर्वर का कॉस्ट कितना खतरनाक पड़ता है, और ये चीजें आई थिंक एसएससी वाले इतना डिटेल वाइज से नहीं समझ पाएंगे, एंड वो उनके लिए है भी नहीं, उनको भाई एक पैसा दिया बैचेस का चाहिए, इसलिए से उतना सर्च नहीं करते। जब मैंने सर्च करने की स्थिति देखी तो पता चला, तो इसलिए इस वे में ये लोग सस्ते पहला एक बार और मैं शुरू से समझा देता हूँ कि हुआ क्या। जैसे मैंने कंपटीशन एक सोच का ऐप बनाया, ऐप बनाने के बाद मैंने एक टाइम रखा कि मैं 9 से 10 इंग्लिश बनाऊंगा, तो जिसमें से 2 ऑप्शन होते हैं। मैं A1 का अगर सर्वर यूज करूंगा तो मेरे पास 18,000 रुपया महीना बचेगा। अगर मैं 18,000 का महीना बचाऊंगा तो फिर मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी सब कहाँ से आ जाएगी, मेरी नहीं आएगी ना, मैं अमीर कहाँ से दिखूंगा, मैं कैसे हमेशा एक टी शर्ट दोबारा नहीं पहन पाऊंगा, ऐसा वाला कैसे बन पाऊंगा। इसलिए मैं क्या करूंगा कि 2 ऑप्शन आते हैं। पहले मैं क्या करूंगा कि यूट्यूब चैनल लिस्टेड कर दूंगा, जिसके कारण क्या होता है ना, क्लासेस यूट्यूब पे चल रही है पर वो आपको दिखेगी ऐप में, क्लासेस यूट्यूब पे चली पर दिखेगी ऐप में, यूट्यूब पे नहीं दिखेगी। यूट्यूब पे अनलिस्टेड एक ऑप्शन आता होगा अगर आप लोग जानते होंगे तो। दूसरा रीजन है कि मैं क्या करूंगा कि पुराने बैचेस का रिकॉर्डेड आपको उसी टाइम पे चलवा दूंगा। सस्ते में चाहिए ना आप लोगों को कोर्सेज, सस्ता, तो जैसा डिमांड है वैसा करना पड़ेगा ना, अब सॉफ्टवेयर का भी तो खर्चा निकालना है। और एक चीज़ और मैं अच्छे से बता दूं दोस्तों, अगर कोई 1000 बच्चा एक कोर्सेज में इन्वॉल्व होता है तो आपको उसकी सैड रियलिटी में बताता हूँ। लास्ट जैसे कोई कोर्स बाई चांस 400 घंटे का है, तो उसमें जो लास्ट तक जो टिकता है ना, वो मात्र टिकता है, बता दूँ 40 बच्चे, मतलब 4% लोग लास्ट तक टिकते हैं, मतलब 1000 का रेशो 4। अगर बच्चे 1000 इनरोल हो रहे हैं तो उसमें 40 बच्चे लास्ट तक टिकेंगे, सिर्फ 40 बच्चे, और 40 बच्चे में आपका उसका भी 10% सिलेक्शन होता है, मतलब 4 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो बैचेस इतने बिग कैसे जाते हैं, बैचेस लोग लेने पे आतुर पे खरीद लेते हैं पर बाद में रिग्रेट होता है। कई बार वो लोग देखते भी नहीं बैचेस को, क्या पढ़ा रहा है मास्टर, क्या नहीं समझा रहा है, बस ले लिया, अच्छा बैचेस है ना, कर लेंगे। इसलिए लोग सस्ते सर्वर का यूज करते हैं। अगर आप लोग को लग रहा हो कि भाई मैं तो झूठ बोल रहा हूँ ना, एक बार क्या करना, तुम लोग जितने भी लोग जितने भी बैचेस खरीदते हो, एक बार हल्ला बोल देना सर्वर पे, देखना हैंग करने लगेगा उनका सर्वर, अटैक हो जाएगा तुरंत, उनका शट डाउन हो जाएगा। वो बोलेंगे सर्वर ग्लिच चाहिए है, गरिया देंगे, पर उनको क्या पता है कि वो लोग सर्वर का यूज ही नहीं कर रहे हैं। AWS का जिस समय यूज करेंगे ये लोग की प्रॉफिट बनेगी नहीं। एसएससी में इतनी पोटेंशियल है, एसएससी के विद्यार्थी बहुत ही क्लोज फिस्टेड पर्सन है, बहुत सस्ते में करते हैं। इसीलिए एक जीके का नंबर 1 टीचर क्या करते हैं कि यहाँ पे पढ़वा लेते हैं ताकि इनका प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद फिर वो बेच देते हैं इसमें ऐप में, और ऐप में बेचते फिर अपनी PDF ये सीरीज वो सीरीज लॉन्च करते रहते हैं, क्योंकि एडिटर का खर्चा भी तो निकलना है ना। अगर सीरीज लॉन्च नहीं करेंगे तो एडिटर का खर्चा कैसे निकलेगा भाई, हर एक चीज के लिए पैसे लगते हैं, फ्री में कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे फ्री में कोई आपके लिए उद्धार करने के लिए नहीं बैठा हुआ है कि फ्री में आपको सब कुछ बता दूंगा। ये आज बताओगे आप कंक्लूजन वाले पार्ट में आ चुके हैं कि ये इंडस्ट्री अभी इसी प्रकार एक्सपैंड होगी। आप लोग को जो सच जो है ना पूरी तरह से खत्म होता जाएगा, एंड आप सोचोगे कि भाई ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन है एंड ये जेन्युइन है, पर कोई जेन्युइन नहीं है। इवन मैं भी जेन्युइन नहीं हूँ, मान लो एक तरफ के, मैं रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा भी यहाँ सेल्फ मोटिव है कुछ। क्या सेल्फ मोटिव है, वो इंपीड किया गया है, वो आप लोग का है। एक बंदे ने मुझसे आज से नहीं बहुत पहले से प्रॉमिस किया था कि तुम सब्सक्राइबर व्यूज के लिए काम करोगे, पर एक चीज के लिए हमेशा रहोगे, वो है जेन्युइन और ऑथेंटिसिटी। वो प्रॉमिस जो मैंने ले लिया है उसके कारण मैं सब्सक्राइबर व्यूज के लिए कर सकता हूँ, बट ऑथेंटिसिटी और जेन्युइन मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। मेरे अंदर कुछ भी तरीके से मैं आपको हर एक समय समझाता चलूंगा कि ये चीजें हो रही है, दिक्कतें हो रही है। मैंने आपको सारा कुछ ऐप के बारे में सारा कुछ समझा दिया कि ऐप्स में कैसे होते हैं, कैसे सस्ते कोर्सेस आते हैं, कैसे ये बैचेस बिकते हैं एंड सारा कुछ। बाकी डिसीजन क्या लेना है, कैसे नहीं लेना है, वो आप समझो। एंड कोई भी कोर्सेस अभी लेने से पहले थोड़ा सा चेक जरूर कर लो, उसकी पास हिस्ट्री जरूर जाना करो कि इसके हिस्ट्री में क्या है, क्योंकि कई बार चीजें ना स्ट्राइक या फिर कुछ चीजों करके दबा दी जाती है, पर आप लोग को वो हिस्ट्री नहीं देख पाती। लेकिन हाँ, आप लोग अगर ढूंढोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। कोई अगर बैचेस लिया है, पुराना बैचेस, तो अपनी एक्सपीरियंसों को शेयर किया करो कहीं पे, क्योंकि आने वाले बच्चों के लिए भाई मैं क्या ही कहूँ, आने वाले समय बहुत खराब चल रहा है।
हर एक चीज़ फेक होती जा रही है। धनिया पुदीना के नाम पे अगर बैचेस लोगे तो ऐसी दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इन लोगों को भी सर्वाइव करना है और आप लोग को भी सर्वाइव करना है। आप लोग सोचते हो कि मुझे और सस्ता दे दे, और सस्ता गुरुजी दे दे, तो गुरुजी उतना सस्ता कैसे दे सकते हैं अगर ये चीज़ें सब चीज़ महंगी है, पर सस्ते के चक्कर में उन्हें भी कटौती करना ही पड़ेगा। जैसे पटना के जाम सर, जो आप लोग जानते होंगे, उनकी बात किया जाए तो इतने लाखों लोग, मान लो एक पॉलिटिकल कोर्स लाते, तो उस कोर्स में मान लो 1 लाख बच्चे अगर ज्वाइन होते हैं ना, तो मात्र जो बोल सकते हो 17% उनका ग्राफ दिखाता है कितने बच्चे सीरियस तरीके से देख रहे हैं, कुछ वीडियोस देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे। मतलब इतना बच्चे 17% है बच्चे जो देख रहे हैं सिर्फ वीडियोस। ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा कभी पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके कभी कभी देख लेते, डेली इतने % ही देख पाते हैं। जो इतना अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है वो, पहले बहुत लैग की उनकी स्थिति आती थी, पर इन्होंने देखा कि भैया अब सॉफ्टवेयर ले ही सकते हैं, क्योंकि पैसा तो कमा ही रहे एंड अच्छा खासा बच्चे भी आ ही चुके हैं एंड उतना देखते हुए है नहीं, तो सॉफ्टवेयर एटलीस्ट अच्छा प्रोवाइड करते। तो ये खेल चल रहा है इंडस्ट्री में, और एसएससी में भी बहुत आ चुका है एंड बहुत सारे टीचर्स कर रहे हैं। अब मैं कितने लोगों का नाम बताऊं, क्योंकि वो लोग रिग्रेट मान लेते हैं, गलती मुझे ही कर देंगे या फिर दबा देंगे मुझे, तो मैं तो दबने वाला नहीं हूं। मैं अपना नाम लूंगा या फिर कुछ भी करके जेन्युइन और ऑथेंटिसिटी हमेशा बरकरार रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।